आज बिल्किस बानो की आंखों में आंसू हैं दोस्तों। मगर इस लम्हे में जब सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार पर सख्त टिप्पणियां की। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो पालतू मीडिया है उनमें से किसी ने भी इस मुद्दे पर डिबेट नहीं किया। और जाहिर सी बात है जिन पत्रकारों ने इस पर डिबेट किया वो पालतू मीडिया नहीं है। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, एक न्यूज चैनल सरकार को कटघरे में रखने की बजाय सिर्फ दोषियों को कटघरे में रख रहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो है वो भ्रमित किया। सबसे शॉकिंग बात यह भी कि पापा की तमाम परियां खामोश हैं। किसी ने इस मुद्दे पर डिबेट नहीं की दोस्तों। उनकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बिल्किस बानो इस मुद्दे पर दरअसल कह रही है आपकी स्क्रीन पर। बिल्किस बानो कहती हैं, आज मेरे लिए वास्तव में नया साल है। इस राहत से मेरी आंखों में खुशी के आंसू झलक आए हैं। मैं 1.5 साल से अधिक समय से पहली बार मुस्कुरा पाई हूं। मैंने अपने बच्चों को गले लगा लिया। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के आकार का पत्थर मेरे सीने से हटा दिया गया है और मैं फिर से सांस ले पा रही हूं। न्याय ऐसा ही महसूस होता है। मुझे, मेरे बच्चों और हर जगह की महिलाओं सभी को समान न्याय प्रदान करने का वादा करके यह समर्थन और आशा देने के लिए मैं भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देती हूं। इसके बाद बिल्किस इस पूरे संघर्ष भरे दास्तान में अपने पति का भी शुक्रिया अदा करती हैं, अपनी वकील शोभा गुप्ता का भी शुक्रिया अदा करती हैं। बिल्किस लिखती हैं, मेरे साथ मेरे पति और मेरे बच्चे हैं। मेरे पास मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे इतनी नफरत के समय में बहुत प्यार दिया है और हर मुश्किल मोड़ पर मेरा हाथ थामा है। मेरे पास एक असाधारण वकील हैं, एडवोकेट शोभा गुप्ता, जो 20 से अधिक सालों तक मेरे साथ रहीं और जिन्होंने मुझे न्याय के बारे में कभी उम्मीद खोने नहीं दी। मगर क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक ऐसे लम्हे में जब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना ने भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार पर सख्त टिप्पणी की, गोदी मीडिया तब भी सरकार से कुछ सवाल नहीं कर रहा था। तब भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दंगाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है उस पर सवाल नहीं कर रहा था। सबसे पहले सरकार के परम चाटुकार इंडिया टीवी चैनल के संपादक क्या कह रहे हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हल्का सा जिक्र किया इन्होंने अपने बुलेटिन में इस खबर का। बिल्किस केस में दोषियों की रिहाई रद्द, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सख्त। अब सुनिए, क्या दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया? शब्दावली पर गौर कीजिए, क्या दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कई चीजें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से गुजरात सरकार ने रिहा किया उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिल्किस बानो एक महिला है, एक इंसान है और उनके धर्म के आधार पर उनके साथ पक्षपात नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री हमेशा खामोश रहे, गृह मंत्री हमेशा खामोश रहे, मगर मजाल है इन न्यूज चैनल्स ने अपने किसी भी डिबेट तो खैर किया ही नहीं। किसी भी न्यूज चैनल के किसी भी कार्यक्रम में केंद्र सरकार से, भाजपा से सवाल किया गया हो। पापा की परियों ने सतही तौर पर मुद्दे का जिक्र कर दिया अपने किसी छोटे मोटे ब्लॉग में, मगर मैं आपको दिखलाना चाहूंगा किस तरह से इनके ट्विटर टाइमलाइन पर अन्य मुद्दे थे। मगर साहब मजाल है कि बिल्किस बानो के साथ जो इंसाफ हुआ या इंसाफ की एक हल्की सी उम्मीद दिखाई दी है उसका कोई भी जिक्र किया गया हो। यह देखिए, बाई सा एकदम सही, गेस द प्लेस। फिर एक और है टाइम्स नाउ नव भारत की, देवेंद्र फडणवीस के साथ जो इनकी बातचीत हुई उसका जिक्र किया जा रहा है। फिर देखिए, एक दिन पहले पापा की एक अन्य परी रामलला की पुरानी प्रतिमा को भी गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। नृपेंद्र मिश्रा से जो इनका इंटरव्यू था इसका जिक्र है। फिर देखिए, एक और पापा की परी, पूरे देश की नजरें इस वक्त समाजवादी पार्टी और बसपा पर लगी हुई हैं।
दंगल में जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा की चर्चा हो रही है। और यही नहीं, मोहतरमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लक्षद्वीप गए थे, अगाती द्वीप गए थे, उससे रीट्वीट कर रही थी। इन पापा की परियों से मुझे कम से कम यह उम्मीद थी कि बिल्किस बानो के साथ जो इंसाफ की एक हल्की सी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, उस पर ये लोग कार्यक्रम करते, कम से कम एक ट्वीट तो करते। मगर इनके मन में इतना डर है, इन्हें लगता है कि अगर एक मुस्लिम महिला के साथ जो नाइंसाफी हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ठीक करने की कोशिश की है, अगर हम उस पर कह देंगे तो जो इनके अंधभक्त फॉलोअर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे। मेवाराम जैन पर ये लोग बयान दे सकते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि मैंने बाकायदा उस पर एक बहुत ही सख्त शो किया था, जिसमें मैंने अशोक गहलोत से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे कठिन सवाल किए थे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है इन लोगों की इस कदर बेशर्मी से? क्या वजह है? राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने शुरू हो गई दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी की यह मांग है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी का भी बयान आपके सामने। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं, चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। बिल्किस बानो का अथक संघर्ष अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है। क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत, आइए सुनते हैं। अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सम्मान की बात करी थी, और कितनी बड़ी विडंबना है कि कुछ ही घंटों बाद बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध करने वाले वो दोषी रिहा हो गए और जेल के बाहर उनकी फूल मालों से टीका लगाकर, लड्डू खिलाकर वो स्वागत हुआ मानो वो आजादी की लड़ाई लड़कर आए हैं। असलियत यह है कि 21 साल की बिल्किस बानो के परिवार के साथ जो गुजरात के दंगों के दौरान हुआ, वो किसी भी सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। उसके 3 बच्चों की हत्या की गई, वो गर्भवती थी, उसकी एक छोटी बच्ची का सर पटक पटक के दीवार में उसकी आंखों के सामने फोड़ दिया गया। और उस बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा करने में जितना हाथ गुजरात सरकार का था, उससे ज्यादा हाथ अमित शाह, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी का था, क्योंकि सीबीआई की जांच में दोषी पाए गए लोगों को अगर बरी करना था तो वो बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के नहीं हो सकता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस डिसीजन को निरस्त किया है और ये सारे दोषी वापस जेल जाएंगे। किसी भी सभ्य समाज में एक औरत के साथ इतना जघन्य अपराध करने वाले समाज में रहने लायक नहीं है और उनको बाहर निकाल देना चाहिए समाज से। जेल ही उनकी असली जगह है। मैं इस निर्णय का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि धर्म के नाम से जो महिला अपराधों को देखते हैं, धर्म के चश्मे से जो कभी विक्टिम को या पीड़िता को देखते हैं, वो इससे सबक सीखेंगे। क्योंकि बिल्किस, बेला या कोई और इस देश की बेटी के साथ ये हुआ था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस गंदे घृणित निर्णय को निरस्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर सख्त तेवर अपनाए हैं और सीधे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे पर हमला किया है। कहते हैं, बेटी बचाओ बना दोषी बचाओ। बिल्किस बानो मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय की बहाली है। यह मोदी सरकार के गृह मंत्रालय और गुजरात सरकार के कुकृत्यों का पर्दाफाश करता है। यह दिखाता है कि चुनाव जीतने के लिए कैसे भाजपा एक महिला को न्याय से कोसों दूर रख सकती है। देश की हर एक महिला को आज पता चल गया कि भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता कितनी घृणित और दूषित है। बिल्किस बानो ने जो संघर्ष किया वो व्यर्थ नहीं हुआ है। हालांकि कल मैंने अपने शो में कहा था दोस्तों, मुझे इस बात को लेकर बिल्कुल भी हैरत नहीं होगी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन 11 लोगों की रिहाई के लिए फिर कोई ना कोई जुगत लगा दे। क्योंकि ये ना भूलें, अदालत के आदेश के बाद ही राम रहीम को बलात्कारी साबित किया गया था, मगर आधा दर्जन से बार राम रहीम को पैरोल पर भाजपा ने रिहा किया है। जिन 11 लोगों को रिहा किया गया था, उनमें से एक को भाजपा के सांसद और विधायक ने मंच पर सम्मानित किया था।
यह भी ना भूलें कि एक दंगाई की बेटी को भाजपा ने टिकट दिया था। सीके राहुल जी जो गोधरा से विधायक हैं, उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि ब्राह्मण जो है वो बहुत संस्कारी होते हैं, वो तो कोर्ट के फैसलों को भी नहीं मानते थे। कहने का अर्थ साफ है कि महिला सम्मान को लेकर भाजपा की करनी कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। कई चेहरे हैं, इनके जवाब आज तक प्रधानमंत्री ने नहीं दिए। चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे स्वामी चिन्मयानंद हो। मैं समझना चाहता हूं, जब दूसरे दलों की तरफ से ऐसी मिसालें सामने उभर कर आती हैं, तब भाजपा हो, उनका प्रचार तंत्र हो, पापा की तमाम परियां हो, उग्र होकर विपक्ष से सवाल करती हैं। करना भी चाहिए, मगर विपक्ष अपनी तरफ से कदम उठाता है। मैं समझना चाहता हूं कि आखिर क्यों जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, ज्यादती करते हैं, भाजपा उनके प्रति नरमी दिखाती है। और ये आज की बात नहीं है, याद कीजिए 8 साल की मासूम को कठुआ में पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। आपको याद है भाजपा की इन 2 मंत्रियों ने दुष्कर्म और हत्या करने वालों के पक्ष में रैलियां निकाली थी। ये 2 मंत्री थे उस वक्त जम्मू कश्मीर सरकार में। लंबा चौड़ा इतिहास है दोस्तों। इसीलिए आज बिल्किस कह रही है कि मैं पहली बार सांस ले पा रही हूं। मगर मैं बिल्किस से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपका संघर्ष यहां खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बदनसीबी है कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां सरकार पीड़ित के साथ नहीं दिखाई देती है। सरकार पीड़ित के साथ शर्तों पर खड़ी होती है। जब अत्याचारी एक खास धर्म से ताल्लुक रखता है, तब सरकार, उसका प्रचार तंत्र, उसकी पालतू मीडिया सवाल करती है। और मुद्दा यह नहीं है कि बिल्किस एक मुसलमान महिला है, नहीं। याद कीजिए ऋषिकेश की अंकिता भंडारी, उसकी मौत में, उसकी मर्डर में आरोपी था पुलकित आर्या, जो कि भाजपा के नेता का बेटा है। कल ही मैंने एक कार्यक्रम किया जिसमें मैंने आपको बताया अंकिता भंडारी की मां सामने आई थी और उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से कुछ कठिन सवाल उठाए थे। यह कहा था कि जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं, पुष्कर धामी की सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है। अंकिता भंडारी तो एक हिंदू है ना। हमारी जो महिला पहलवान जिन्हें दिल्ली पुलिस ने इस तरह से सड़क पर घसीटा था, वो भी हिंदू हैं। जाट अस्मिता की बात जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति करते हैं, मगर ये भी तो किसान पुत्रियां हैं, इनका भी ताल्लुक जाटों से है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? ये मत सोचिए कि बिल्किस के गुनाहगारों के पक्ष में भाजपा इसलिए है क्योंकि बिल्किस एक मुसलमान है, नहीं। अगर आप एक हिंदू हैं, अगर आपके साथ अत्याचार हुआ है, मगर अत्याचारी का ताल्लुक अगर भाजपा के साथ है, तो भाजपा के नेता आंखें मूंद लेंगे। यह भी हकीकत है। ढेरों ऐसी मिसालें। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? क्या जो बातें मैंने इस वक्त आपके सामने रखी हैं, क्या आप उससे इनकार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, ये तथ्य हैं और इन तथ्यों से भाजपा घबराती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।